नमस्कार। मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की भर्ती की अंतिम सूची लगभग सभी जिलों की जारी हो चुकी है, प्रकाशित हो चुकी है। जिन बहनों का नाम आ गया है और जिनका नहीं आया है, बहुत सारे ऐसी बहनें हैं जिन्होंने आवेदन किया। अब उनके मन में यह शंका है कि कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में गड़बड़ हुआ है, इसलिए उनका नाम नहीं आया है। तो अगर आपको यह संदेह है कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ हुई है, मेरा नाम नहीं आया जबकि मेरा नाम आना चाहिए था, तो इसके संबंध में आप कहां पे शिकायत कर सकते हैं, कैसे शिकायत कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अगर आपको भी कोई भी संदेह है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने और भाई बहनों को। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर एक योजना की, हर एक भर्ती की और नए नए अपडेट्स की, ताकि घर बैठे आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। तो अगर आप किसी भी स्कीम से वंचित नहीं होना चाहते तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाइए। यह सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबाइए, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। दूसरी चीज मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और आप किस जिले से हैं ये कमेंट में जरूर लिखना। किस लिए कि आपके जिले से संबंधित कोई भर्ती होगी, कोई योजना होगी, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा, या अंतिम सूची से संबंधित कोई अपडेट होगा तो भी मैं कमेंट पे आपको रिप्लाई करने वाला हूं। तो आप किस जिले से हैं जरूर कमेंट में लिखना और कोई और अगर आपका प्रश्न है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आ जाते हैं हम आदेश में। साथियों, अगर आपने अभी तक अपना नाम नहीं देखा है तो आप chain.mpionline.gov.in पर आइए। यहां पे अंतिम सूची जारी कर दी गई है, कार्यकर्ता की भी और सहायिका की भी, यहां से आप देख सकते हैं। पहली चीज, अगर आपको भर्ती प्रक्रिया में कोई संदेह है, आपको लगता है कि मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है या दूसरे अभ्यर्थी ने गलत दस्तावेज लगा करके मेरिट लिस्ट में नाम पा लिया है, तो पहली चीज आपको क्या करना है कि दावा आपत्ति अपनी प्रस्तुत करना है। पहला काम आपको यही करना है, दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है और मेरिट सूची प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर आप ये अपनी जो दावा आपत्ति है वो पेश कर सकते हैं। कैसे करना है, ये पोर्टल पे यहां पे लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर पे करेंगे। हालांकि इसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि दावा आपत्ति आप कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो आप जरूर देख लेना तो आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। अब दावा आपत्ति पर भी अगर आपका निराकरण नहीं होता है तो और उच्च स्तर पर आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपील कर सकते हैं और कहां अपील आपको करना होगी, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण डेट और दिन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक का जो प्रक्रिया होती है उसकी एक समय अवधि निश्चित की जाती है। तो देखिए, अंतिम सूची प्रकाशन से 7 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपको करना है। पहली चीज क्या कि दावा आपत्ति आप मेरिट लिस्ट प्रकाशित होने के 7 दिन के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद दावा आपत्ति निराकरण उपरांत अंतिम सूची का प्रकाशन आवेदन दावे आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर आपको यह करना होगा। जब अंतिम तिथि जो आपकी अंतिम सूची है वो जारी आएगी, उसके 7 दिन के अंदर आपको यह करना होगा। अगर दावा आपत्ति में भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आप अपील कर सकते हैं। यह प्रथम अपील आप कब कर सकते हैं, प्रथम अपील करने की अवधि अंतिम सूची प्रकाशन से 10 प्रकाशन जिस तारीख को होगा उस दिनांक से 10 दिवस के अंदर, अंतिम सूची जैसे आई उस तारीख से 10 दिन के अंदर आप पहली अपील कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं यह समझिए। फिर आप प्रथम अपील का निराकरण अपील प्रस्तुत होने की दिनांक से 15 दिन के अंदर किया जाएगा। इसमें भी अगर आपका निराकरण नहीं होता है तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील निराकरण से 10 दिवस के अंदर आप अपनी द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। कहां करना है आगे बताऊंगा मैं। द्वितीय अपील निराकरण द्वितीय अपील प्राप्त होने की 15 दिवस के अंदर आप कर सकते हैं। अब ये कहां पे प्रथम और द्वितीय अपील करना है ये समझिए। इस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि
ये देखिए, समिति द्वारा अधिकतम 7 दिवस के अंदर आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, जो आप ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी से आपत्तियों का निराकरण कर अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम सूची जारी होने के 2 दिवस में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अंतिम चयन सूची में स्पष्ट लिखा जाना होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में संतुष्ट नहीं होने में चयनित नहीं होने वाले आवेदकों द्वारा प्रथम अपील प्रकाशन की दिनांक से 10 दिवस के अंदर प्रथम अपील आपको करनी होगी। यह प्रथम अपील आप कहां कर सकते हैं? प्रथम अपील आप कलेक्टर न्यायालय में अपनी प्रथम अपील कर सकते हैं। कलेक्टर न्यायालय में आप अपनी प्रथम अपील कर सकते हैं। अगर इससे भी प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप द्वितीय अपील प्रथम अपील के निराकरण के उपरांत 10 दिवस के अंदर संभागयुक्त न्यायालय में आप अपनी द्वितीय अपील कर सकते हैं। तो वहां से आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन न्याय किसी स्थिति में मिलेगा जब सचमुच गलत हुआ हो। ऐसा नहीं कि आपने भैया ना आपके पास कोई प्रूफ है, ना जिस आवेदिका के ऊपर आप क्लेम कर रहे हैं, दावा आपत्ति लगा रहे हैं, उसके सही दस्तावेज होने के बाद भी करेंगे तो फिर आपको ही समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सचमुच आपके पास सारे सबूत हैं तो ही आप पहले तो क्या कीजिए, अपनी यहां पे आप दावा आपत्ति कीजिए। अगर सच में दूसरी आवेदिका की गलत डॉक्यूमेंट है तो वो तो यहीं पे हो जाएगा, उसका जो चयन है वो निरस्त हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है तो आप प्रथम अपील कर सकते हैं, द्वितीय अपील भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप ये सब करने से पहले पुख्ता सबूत अपने एकत्रित कर लेना, ताकि आपको भी कोई समस्या ना हो। क्योंकि विभाग ने इस चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता तरीके से सारी कार्यवाही की है। कहीं भी किसी के मन में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आपके लिए विभाग ने प्रथम और द्वितीय अपील का अवसर दिया है, उसका भी आप बिल्कुल फायदा ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो बहुत सारे भाई बहन यही कह रहे थे कि कैसे हम ये करें, तो अब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आप कैसे, अगर आपको लगता है कि आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हुई है तो आप पहले तो दावा आपत्ति कर दीजिए, फिर प्रथम अपील और द्वितीय अपील का भी आपको अवसर है। और अगर सचमुच आप में सही है तो निश्चित ही आपको न्याय मिलने वाला है। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।